नाज़रीन, कुछ इंतहाई गैर मामूली डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि हम जंग के और ज़्यादा करीब हो गए हैं। कि अमेरिका की जानिब से दिन में ईरान के ऊपर जो वो अटैक किया गया है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये सीज फायर सो कॉल्ड जो हुआ है उसके बाद ये पहला बड़ा हमला है और पहले ही इस तरह का एस्टिमेट था कि एक बाकायदा अटैक होने जा रहा है, मामला जंग की तरफ जा रहे हैं, निगोशिएशन जो हैं वो एज अ टूल बस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोई कह रहा है टाइम जो है वो बाय किया जा रहा है। तो उसमें ये एक ऐसा अटैक हुआ दिन में जिसने एक बार फिर इसी बात को और ज़्यादा तक़वियत दी कि मामलात यहाँ जंग के जब वो कितने करीब हैं। और इसके लिए माजरत क्या, आज हम जब वो देर से आ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ईरान जो है उसने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है ना। ये सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है। ईरान ने अभी तक रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? हालांकि ईरान तो बिल्कुल जब वो तैयार बैठा हुआ है, उनके लॉन्चर्स भी इस वक्त जब वो डिप्लॉय हैं और पहले से डिप्लॉयड हैं। अलबत्ता उन्होंने जो जेट्स आए थे उनकी तरफ मिसाइल जो है वो फायर किए हैं और जो अमेरिकी ड्रोन्स हैं उनको गिराया है, बट अभी तक उन्होंने जवाब में बड़ा हमला जो है वो नहीं किया। ईरान क्यों होल्ड करके बैठा हुआ है, इस पर जो हम बात करेंगे। और आप देखिए कि अचानक से इस सारे मामले में जो एक नया चैप्टर खुलकर सामने आया है वो नॉर्मलाइजेशन का है। तमाम ओआईसी मुल्कों के ऊपर, खास तौर पर जो बड़े ओआईसी कंट्रीज हैं उन पर यह दबाव आ रहा है कि वो तस्लीम करें, जिनमें एक भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसने इसको सपोर्ट किया और तमाम की जानिब से इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और सऊदी अरेबिया की जानिब से बात सामने आ रही है कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत नहीं बना दी जाती तब तक जब सवाल पैदा नहीं होता। अब ये बहुत जानना ज़रूरी है कि एक तरफ ये अटैक और दूसरी तरफ उससे पहले ये नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, और उस पर मज़ीद अब धमकियाँ ना। भाई बात हो रही है गज़ा की, उसके बाद लेबनान पर बमबारी, उसके बाद ईरान जंग, अब बात हो रही है कि ईरान की जंग कैसे रुकवानी है, उसके लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। अचानक अमेरिका कहता है नहीं जी अब्राहम अकॉर्ड्स करो। भाई अब्राहम अकॉर्ड्स कैसे करें, उसका ताल्लुक तो यानी मशरूत है ना फ़लस्तीनी मसले के साथ। जंग ईरान में अब्राहम अकॉर्ड्स कैसे कर लिए जाएं? तो ये तमाम चीज़ें जो कनेक्टेड, और सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्कों की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से इसको रिजेक्ट करना, ठीक है। और ज़ाहिर सवाल ही पैदा नहीं होता इस वक्त कौन जब जाकर अब्राहम अकॉर्ड्स ने क्या दिया इस रीजन को? जंग तो नहीं रुकी और जो इजराइल का बिहेवियर है। अच्छा, तो यानी अब ये ना हो गई ना, ट्रंप ने एक बात की उसको आगे से ना हो गई, तो इससे सूरत हाल और ज़्यादा जो खराब हो सकती है। और वहां पर जो लेबनान की जंग नाज़रीन, जिसके बारे में हम मुसलसल बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। चूंकि रीजन खामोश है, रीजन ने एक कंडेमनेशन जो है वो लेबनान पर हमलों की नहीं की, खुद लेबनीज गवर्नमेंट खामोश है। और इसराइल को जो वहां पर स्ट्रेटेजिक डिजास्टर का सामना करना पड़ा है, उसके बाद उसने एरोगेंस में आकर और वहां पर एक बमबारी और ज़मीनी जंग मजीद उसने फौजी दाखिल किए हैं, जहां अब मुख्तलिफ एरियाज में क्लोज टू क्लोज जो ग्राउंड एक बैटल है वो जारी है। और हिजबुल्लाह के फाइटर जो हैं इसराइली फौज से मुख्तलिफ जगहों पर आमने सामने जब लड़ रहे हैं। और उधर हिजबुल्लाह के बहुत सारे ड्रोन जो वो फायर हुए हैं और इनकी तरफ आए हैं और उसमें इनकी कैजुअलिटीज है वो बताई जा रही है। इसराइली मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है और इस वक्त इसराइल में जो वो एक कैबिनेट की मीटिंग भी हो रही है। लेकिन आप देखिए कि इधर पैरेलल ईरान पर हमला हो रहा है और पैरेलल जो है वो लेबनान के अंदर बड़ी जंग छेड़ दी गई है। तो जो पसे पर्दा पिछले 3-4 दिनों से चल रहा था कि नेतन्याहू कह रहा है हमला करो, फौरी जंग करो, इजरायली लॉबी वहां पर कह रही है फौरी अटैक करो, और इधर एक दुनिया का प्रेशर और सबकी बात यह है कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहिए और अमेरिकी नेशनल इंटरेस्ट भी यही है। तो हुआ किधर है, सूरत हाल गई किधर है, एस्केलेशन की तरफ गई है ना, ठीक है ना। अमेरिका देखें सीज फायर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ना लेबनान में, ना गजा में, ना ईरान में। सीज फायर तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सीज फायर थोड़ी है, इस तरह से हमला करना ये सीज फायर तो नहीं होता। तो ये लेबनान में, और वहां पर कोई इसराइल को स्ट्रेटेजिक कोई विक्ट्री नहीं है, वहां पर उनकी कैजुअलिटीज हो रही हैं। नेतन्याहू की चूंकि अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था पिछले हफ्ते 10 दिनों से कि हमें तो बड़ी वहां पर मार पड़ रही है, तो सिर्फ नेतन्याहू ने उस चक्कर में मजीद वहां पर फौज उतारी है। और इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पर उनको कोई बढ़तरी हासिल होने जा रही है, बल्कि उनकी कैजुअलिटीज की खबरें अभी भी आ रही और उसमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। और हिजबुल्लाह के जो ड्रोन्स हैं उनकी रेंज भी वहां पर अब बताई जा रही है वो मजीद जब वो एक्सपैंड हुई है, ठीक है। तो वो वहां पर देखिए ना, कोई अचीवमेंट नहीं ना हो रही। कभी इधर हमला, लेबनान पर कितने हमले करेंगे, एक लेबनान है उस पर कितने हमले करेंगे, कितनी बार उसमें फौज उतारेंगे। अच्छा, तो ये एक बात हो गई। और वहां पर जो यूक्रेन की जंग है
वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है। और उसमें जब से यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, जो सबसे बड़ी एस्केलेशन, और ये भी ज़ाहिर है कुछ घंटे पहले आ चुकी है, वो ये है कि रशिया बहुत बड़े हमले यूक्रेन पर करने जा रहा है, और इतने बड़े हमले कि उसने अमेरिका को बाकायदा तौर पर डायरेक्टली इन्फॉर्म किया है कि आप यहां से इवैक्यूएट करें अपने डिप्लोमेट्स को, अपने सिटीजन्स को यहां से निकाल लें। यहां तक कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उनको बरह रास्त कॉल की, खुद कॉल करके कहा कि आप यहां से निकलें, अपने डिप्लोमेट्स को निकालें। कीव पर जब अब किसी और तरह, यानी यूक्रेन का जो कैपिटल है उस पर अब किसी और तरह के हमले जब हम करने जा रहे हैं, तो वो जंग भी बिगड़ गई है, बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। ये बहुत बड़ा वाकया है। इस वक्त पूरे यूरोप में एक इमरजेंसी का माहौल है, और फिर उधर से रशिया ने खौफनाक तरीन किस्म का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसमें ड्रोन यूक्रेनियंस रशियंस की तरफ फायर कर रहे हैं और वो जा यूरोपियंस की तरफ रहे हैं। ये अब एक दुनिया में यानी कि बिल्कुल एक नई डेवलपमेंट है, और इसका इस्तेमाल आपको और भी वॉरफेयर के अंदर नजर आएगा, और इंट्रोड्यूस आज रशिया ने किया है, और ये इसने बिल्कुल हिला दिया है। मतलब पूरी दुनिया के इस वक्त वहां पर नजर है कि वहां पर क्या हो रहा है। मतलब दुनिया को हिला दिया ना कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी के यूक्रेनियंस के ड्रोन्स आ रशिया की तरफ रहे हैं, फायर उधर किए जा रहे हैं, जा नेटो कंट्रीज की तरफ रहे हैं, यूरोपियंस की तरफ जब जा रहे हैं, तो वहां पर क्या हुआ कि कुछ कंट्रीज की तरफ ड्रोन्स आए, वहां मुल्क में सायरन्स बजना शुरू हो गए, उनके प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट जो है वो बंकर्स में चले गए, नेटो जो है वो उनके जो जेट्स हैं वो मोबिलाइज हो गए। बाद में पता चला कि ये तो यूक्रेन के ड्रोन्स हैं, और बाद में पता चला कि ये तो इस तरह से आज ये काम पड़ गया। तो ये आप देखिए कि जंगें कितनी ज़्यादा खौफनाक मरहल के अंदर दाखिल हो रही हैं, और ट्रम्प जो है ये वादा करके आया था कि मैंने जंगें रोकनी है। सबसे बढ़कर यूक्रेन की जंग, जिसे वो कहता था 24 घंटों में ख़त्म करवा देगा, वो ख़त्म नहीं हुई और बढ़ती चली जा रही है, और अपने साथ न्यूक्लियर का जो रिस्क है वो कैरी कर रही है। बहरहाल अब ये तमाम सूरत हाल मैं हेडलाइंस आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें जब वो अब अमेरिका ने एक तो बराह रास्त वहाँ पर बॉम्बिंग की, और अब ये वो कह रहे हैं कि जी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर जहाज़ों को भी एस्कॉर्ट करेंगे, जो बहरी जहाज़ हैं उनको जब हम एस्कॉर्ट करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से, तो ये तो एक बहुत बड़ी एस्केलेशन है। एक तरफ बमबारी करना, और अब ये कहना कि हमारी नेवी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में जाकर जब एस्कॉर्ट करेगी, तो ये तो उसी अप्रोच को जाहिर करता है ना कि ईरान से सरेंडर ही करवाना है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो तो जो है वो डायलॉग के जरिए ओपन होगा ना। तो जब वहां पर, या फिर दूसरा तरीका यह है कि ईरान की मुकम्मल डिफीट हो जाए, ईरान की मुकम्मल वैसी डिफीट जैसे जापान को हुई, जर्मनी को हुई, जिसमें ईरानियंस जो हैं वो एयरक्राफ्ट करियर पर आए इनके, और वहां पर सरेंडर सेरेमनी जब वो साइन करें, सरेंडर कर दे मुकम्मल तौर पर तो वो तो पॉसिबल नहीं है, वो किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा तरीका यह है कि डायलॉग किया जाए, डायलॉग के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोला जाए। तो वो जब मिलिट्री की बात कर रहे हैं, और तो दैट्स मीन कि वो ईरान का उसी जिस अप्रोच के साथ हमला किया है, और वही अप्रोच उनको एक मुआहिदा करने से रोक रही है कि ईरान को सरेंडर ही हमने करवाना है, ईरान को एक कंप्लीट शिकस्त ही हमने देनी है, जो कि इजराइल की अप्रोच हजार है। और अभी उसके इजराइल के भी जो एक दो बेबी इस रीजन में बन चुके हैं, वो इजराइल के बेबी अब बन चुके हैं, वो भी ये चाहते हैं कि ईरान पर जो अटैक हो, इनको पहले भी मुंह की खानी पड़ी और अभी ये जो मुंह की खाएंगे। अब यहां पर नाज़रीन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हज हो रहा है, ठीक है ना, ड्यूरिंग द हज ये अटैक किया गया है, और सऊदी अरेबिया की जानिब से हमने आपको बताया था पिछले 2-3 दिनों के वीडियोस में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया की जानिब से ये वार्निंग भी जारी की गई है, ये मैसेज भी कन्वे किया गया है कि यहाँ पर हज हो रहा है, और ज़ाहिर है वेरी सेक्रेड और मुकद्दस ज़ाहिर है ये दिन है, और उसमें लाखों लोग आए हुए हैं। अब हमला होगा, जंग होगी तो एयर स्पेस बंद होगी, ये सारे लोग जब वापस कैसे जाएंगे, कितना बड़ा क्राइसिस जब वहां पर खड़ा हो जाएगा, भाई इतने लाखों लोग वहां पर स्टे तो नहीं कर सकते, तो उनको वापस भी तो जाना है, तो वापस कैसे जाएंगे जब एयर स्पेस बंद होगी, कितना बड़ा क्राइसिस जब वहां पर पैदा हो जाएगा। तो अब ये सोचिए कि अमेरिका ने हमला किया, कौन सी स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट इस हमले से उन्होंने कर लिया, क्या अचीव किया, बमबारी की ना जो उन्होंने 40 दिन पहले भी की, क्या अचीव कर लिया। तो इस दरमियान जब सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हमला नहीं करना, उसी दिन हमला किया जा रहा है, हज के दौरान यह हमला किया जा रहा है। इसको आप डीलिंक इस मामले से नहीं कर सकते,
ठीक है ना। तो ये एक मैसेज है जो अमेरिका और इजराइल की जानब से जब वो दिया गया, ठीक है ना। और आपको पता है कि हमला रमज़ान में हुआ, ईरान पर हमला रमज़ान में हुआ, और अब फिर यहाँ पर ड्यूरिंग द हज ये अटैक किया जा रहा है। और इराक पर भी जो हमला है वो रमज़ान के दौरान ही किया गया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को आप अलग करके इसे नहीं देख सकते, ठीक है ना। अब इस उधर अमेरिका कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन, और ट्रम्प ने बाकायदा धमकी दी कि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं की जाएगी, जिसका मतलब सब्जुगेशन टू इजराइल है, तो बड़े सवेयर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो इस हमले के साथ जो है वो अमेरिका ये मैसेज दे रहा है, इजराइल ये मैसेज दे रहा है, क्योंकि खलीजी रियासतें कह रही हैं ना कि हमें जंग नहीं चाहिए, हमें यहां पर अमन चाहिए। तो अमेरिका ने कहा कि अमन चाहिए तो इजराइल को अब्राहम अकॉर्ड उसको साइन करो। और अगर ये हमला करके उन्होंने वन ऑफ द मैसेज ये दिया है कि फिर जंग आ रही है, अगर 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 अब्राहम अकॉर्ड वाली बात नहीं माननी तो फिर जंग आ रही है, ठीक है ना। और अब्राहम अकॉर्ड की कहानी अचानक कहां से आ गई? असल में ट्रंप को शिकस्त इतनी बड़ी है, जो पिछले दिनों उनके दी अटलांटिक ने लिखा कि इस डिफीट का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि ट्रंप डरता है कि अमेरिकन इस बात को रियलाइज करें कि उनको कितनी बड़ी शिकस्त हुई है, ट्रंप कहां उनको घसीट कर ले गया है। तो अब मुआहिदा के अंदर भी इजराइल अमेरिका ट्रंप अपनी कोई फतह नहीं देखता, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलवा लिया जो कि पहले से खुला हुआ था। $100 बिलियन से ज्यादा नुकसान तो सिर्फ मिलिट्री एक्सपेंडिचर में हुआ, और पता नहीं कितना बाकी आप कैलकुलेट करते चले जाएं। अचीव क्या किया? यूरेनियम के हवाले से मुआहिदा किया जो कि पहले से एग्जिस्ट करता था। तो फतह क्या है? तो अब ये नया रंग कि देखें हमने तो अब्राहम अकॉर्ड्स है वो अचीव किए, और इनको सबको आप देखें मैंने मिडिल ईस्ट का मसला हल कर दिया। और ये चूंकि अब्राहम अकॉर्ड्स कुछ भी नहीं है, ये इजराइल की सब्जुगेशन है, और वो जिन 1 2 3 मुल्कों ने यहां पर किए हैं वो आप देख रहे हैं कि वहां पर मुसाद आकर बैठ गई है, वहां पर शिनबेत आकर बैठ गई है। अभी ये खबर भी आई है कि शिनबेत का जो सरबराह उसने भी यूएई का दौरा किया, और वहां पर जो फतह जो कि जिसके सदर महमूद अब्बास हैं, जो फलस्तीनी सबसे अहम तरीन जो जमात है, उसके जो फॉर्मर लीडर हैं, फॉर्मर जो उसके सरबराह हैं, उनकी यूएई में शिनबेत के सरबराह से मुलाकात हो रही। भाई नेतन्याहू भी गया, इजरायली आर्मी चीफ भी गया, मुसाद का चीफ भी गया। अब खबर यह है कि शिनबेत का चीफ भी वहां पर गया। तो अब्राहम अकॉर्ड्स क्या था? मुकम्मल सब्जुगेशन टू इजराइल, और इजराइल मुकम्मल तौर पर वो उसको अलाउ होगा, वो यहां पर अपनी फौज बिठाए, यहां पर अपनी इंटेलिजेंस बिठाए, वो जो मर्जी यहां पर करता फिरे। तो ये जो उन्होंने अचीव किए हैं ये थ्रू वॉर्स किए, थ्रू प्रेशर्स किए। तो अब इजराइल की क्या विक्ट्री है? लेबनान में बमबारी, गजा में जेनोसाइड, ईरान पर हमले, क्या अचीवमेंट है? तो अब्राहम अकॉर्ड को बता रहे हैं कि जैसे हमने पहले जंगें करके और ये अचीव किया, अब ये देखो कि ये जो पिछले 2.5 साल से हम जंग कर रहे हैं, ये उसका देखो इसका नतीजा अमन निकला है। उनके नजदीक तो अब्राहम अकॉर्ड वो पीस ही है ना। तो देखो हमने पीस अचीव किया, थ्रू वॉर किया, पीस थ्रू स्ट्रेंथ हमने किया। नेतन्याहू की अब इसमें क्या चालाकी है? अब नेतन्याहू ने ट्रंप को एक और जगह पर फंसाया है। अब आप ये देखें कि ट्रंप ने बिल्कुल भी रियलाइज नहीं किया जब वो ये बात कर रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड करें, जबकि ये मुल्क इस पोजीशन में नहीं है। कौन इस पोजीशन में है जो इस वक्त ये साइन करेगा? तो नेतन्याहू को पता है कि किसी ने भी साइन नहीं करने, और उन्होंने से आगे से कहनी है ट्रंप को नो। तो इससे ज़ाहिर ट्रंप एंग्री होगा, उसकी ईगो हर्ट होगी। देखें ये सारी रियासतें कह रही है ना कि जंग रुकवाएं ट्रंप साहब, आगे से ट्रंप ने कहा कि अब्राहम अकॉर्ड करो। तो अब खलीजी रियासतें क्या बात करेंगी कि नहीं आप अब्राहम अकॉर्ड को साइड पर रखें, आप सिर्फ जंग ही रुकवाएं।